नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिल्म ब्रह्मास्त्र लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर है और इसको लेकर के बाइकॉट लगातार जारी है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में ये देखने को ये भी मिला था कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जब ब्रह्मास्त्र के स्टार कास्ट गई थी तो वहां पर लोगों ने विरोध किया था और उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया था, जिसकी वजह से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और आयान मुखर्जी बिना दर्शन किए वापस लौटे थे। इसको लेकर के अब आयान मुखर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो आलिया भट्ट को नहीं ले जाना चाहते थे। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दर्शन नहीं कर पाए, इस बात के लिए उन्हें दुख भी हुआ। आपको बता दें कि फिल्म ब्रह्मास्त्र के लीड एक्टर्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के कारण रणबीर आलिया को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सिर्फ आयान को ही अंदर जाने की अनुमति मिली। इस बवाल के बाद तीनों फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे, जहां आयान ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि आलिया मंदिर में जाए। गौरतलब है कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म को बाइकॉट करने की बात कही जा रही है, तो वहीं ट्विटर पर हर दिन #बाइकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा है। दूसरी तरफ जब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और आयान मुखर्जी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। इसकी वजह से उन्हें मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। साथ ही उनके लिए अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। दरअसल रणबीर कपूर ने करीब 11 साल पहले ये कहा था कि उन्हें बीफ खाना बहुत पसंद है। इतने सालों बाद उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो सवाल आप जवाब दीजिएगा दोनों लोग। रणबीर, आलिया, क्या वाकई में बॉलीवुड के सितारे जो बयान देते हैं कई बार वो ये ध्यान नहीं रखते कि उससे भावनाएं आहत होती हैं? दूसरा, जिन लोगों ने आपके खिलाफ बाइकॉट कॉल दिया है वो आपकी फिल्म क्यों देखें? Sir, your name is Ashutosh. Ashutosh ji, I have to request you that ये सवाल का जवाब I want to take it. Okay, and I want to take it because today we are here to talk about Brahmastra, this particular film. And as the filmmaker, the creator of the film, I feel it's important we keep our conversation about Brahmastra. Madhya Pradesh mein, I'll just tell you thing. I was feeling really bad that honestly Ranbir and Alia did not come with me for darshan to Mahakaleshwar temple. आपको थोड़ी हिस्ट्री में बताता हूँ उसकी। I had gone to Mahakaleshwar before my motion poster release. Actually, that time also I was coming to Delhi. And I had told myself that before the release of the film, I will definitely go again. And both of them were very keen to come with me. And honestly, till the end, they were very keen that they will come. But when we reached there and we heard about this, I felt a little bit that, let me go alone. Eventually, I had gone to seek blessings and energy for the film, and that blessing is for everybody. And I just didn't want to take Alia there, in her current condition as well. So I went alone. Though I felt very bad, and honestly, when I went, I did feel that they could have also come and gotten their darshan. So that is on me. Overall, about everything else, Ashutosh ji, my feeling is that with Brahmastra, we have this line, jo film pe likhi hui hai. The light is coming. And by light in the film, we mean everything that is positive and spiritual in this life. And with this whole marketing effort, with this film, my thing is that we must only spread warmth and positivity, because that is what we all want and that is what the whole world needs. And I truly think that we've worked so hard on the film. और इस film में इतना celebration है Indian culture का, इतना deeply and naturally, that I know the film is releasing in 2 days. I feel that every single person is going to feel that positivity. So I want to keep this really positive and just say that this film stands for positivity, and that positive energy of the film will touch people.
बता दें, रणवीर के गौ मांस खाने पर जमकर बवाल हो रहा है। वहीं आलिया ने भी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो उनकी फिल्में ना देखें। ऐसे में इन बयानों के चलते ब्रह्मास्त्र को बाइकॉट किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रमोशन इवेंट में अयान मुखर्जी ने इस विवाद पर अपने विचार रखे और ये भी बताया कि कैसे आलिया भट्ट और रणवीर कपूर महाकालेश्वर मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन वे दर्शन नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लग रहा था कि रणवीर और आलिया मेरे साथ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सके। आपको बता दें कि मोशन पोस्टर रिलीज होने से पहले ही अयान मुखर्जी महाकालेश्वर मंदिर गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने खुद से कहा था कि अपनी फिल्म की रिलीज से पहले मैं यहाँ जरूर आऊंगा। अयान मुखर्जी ने आगे ये भी कहा कि रणवीर और आलिया मेरे साथ आने के इच्छुक थे, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तो इस बारे में सुना, वहां जो हुआ उसने मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रणवीर और आलिया से कहा कि मुझे अकेले जाने दो, मैं वहां फिल्म के लिए आशीर्वाद और ऊर्जा लेने के लिए गया था। अयान ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते थे कि आलिया यानी कि प्रेगनेंसी की हालात में उनके साथ अकेले मंदिर के अंदर जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आलिया को उसकी वर्तमान स्थिति में वहां नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मुझे वहां अकेले जाकर बहुत बुरा लगा। मैं सच कहूं तो मंदिर में दर्शन करने के बाद तो मुझे लगा कि वे आ सकते थे। देखिए, ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। इसमें रणवीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और साउथ स्टार नागार्जुन भी हैं। इसी के साथ ही कैमियो में शाहरुख खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आ रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। आपको बता दें कि लगातार करण जौहर, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की वजह से इस फिल्म को, जहां करण जौहर को जाना जाता है कि कैसे वो कॉफी विद करण उनका जो शो होता है उसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिसको लेकर के आए दिन सेलिब्रिटी एक दूसरे को ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही जो आलिया भट्ट का बयान आया है करीना कपूर खान के बाद कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो मेरी फिल्में ना देखें, जिसकी वजह से भी लोग लगातार ब्रह्मास्त्र को बाइकॉट कर रहे हैं। उसके बाद ताजा मामला रणवीर कपूर का जो वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें बीफ खाना बहुत पसंद है, जिसके बाद लोगों ने जम करके फिल्म ब्रह्मास्त्र को बाइकॉट करना शुरू कर दिया। दरअसल कहा जा रहा है कि इस मूवी का कुल बजट 350 करोड़ है। इसी के साथ ही अगर ये मूवी 400 करोड़ के आसपास कमाई करती है तो ये उसकी एवरेज कमाई मानी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार कि कैसे फिल्म को बाइकॉट किया जा रहा है, लगातार फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर के, स्क्रिप्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इससे ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि कैसे ये फिल्म 400 करोड़ के क्या करीब पहुंच पाएगी। ये मूवी क्या अपनी ओपनिंग के दिन भी 12 करोड़ तक की कमाई कर पाएगी, ये भी कहना काफी मुश्किल लग रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से तमाम जो स्टार कास्ट के बयान आ रहे हैं कि अगर हम आपको पसंद नहीं है, हमारी फिल्में ना देखो, तो इससे भी ऑडियंस आहत हो रही है, जिसकी वजह से वो जम करके बाइकॉट कर रही है। हाल ही में विजय देवरकोंडा ने भी यही कहा था कि हम इनको सीरियस नहीं लेते, फिल्में देखनी है तो देखो, हम तो बनाएंगे। जिसके बाद देखने को मिला कि कैसे लाइगर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। इसी के साथ ही तापसी पन्नू ने मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि हमें भी बाइकॉट कर दो, हम भी बाइकॉट ट्रेंड में शामिल होना चाहते हैं। और इसी के साथ ही अनुराग कश्यप ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हर चीज में जीएसटी लग रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो मूवी कहां से देखेंगे। जिसके बाद उनकी मूवी दोबारा को लोगों ने बाइकॉट कर दिया। थिएटर्स पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। इसी के उलट जहां अनुराग कश्यप ने ये कहा कि ऑडियंस के पास तो पैसे ही नहीं है तो वो फिल्में कहां से देखेंगे, तो अगर हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर लगातार फिल्में रिलीज हो रही है, लोग लगातार देखने पहुंच रहे हैं और उनकी तमाम फिल्में हिट हो रही है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां साउथ इंडस्ट्री की फिल्में उनकी लैंग्वेज में डब की जाती थी, रिलीज की जाती थी, लेकिन अब हिंदी
ऑडियंस जो है, हिंदी बेल्ट की ऑडियंस जो है लगातार इन फिल्मों को देख रही है, जिसकी वजह से तमाम जो फिल्में बन रही है साउथ इंडस्ट्री में उनको हिंदी में भी डब किया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो बॉलीवुड में रीमेक वर्जन्स बन रहे हैं वो अधिकतर या तो हॉलीवुड से उठाए जाते हैं या फिर साउथ इंडस्ट्री से उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अब साउथ के हिंदी डब्ड मूवी को देख रहे हैं और वो बॉलीवुड के रीमेक वर्जन्स को देखने से दूर भाग रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला कि कैसे ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी विक्रम वेदा को लेकर के लोगों ने बाइकॉट ट्रेंड शुरू किया था और ये कहा था कि ये मूवी तो साउथ में ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसे फिर से बॉलीवुड में बनाने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में ऑलरेडी इस मूवी का हिंदी वर्जन है और इसको लोगों ने जम करके पसंद किया। जिसके बाद देखने को ये भी मिला था कि YouTube में ये मूवी थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने बार बार ये चीज़ें कही कि YouTube में ये मूवी अवेलेबल है और हम टिकट लगा के थिएटर में ये मूवी क्यों देखने जाएं, जिसके बाद देखने को मिला कि YouTube से इस मूवी को हटा दिया गया। लेकिन लगातार ब्रह्मास्त्र को लेकर के चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले रणवीर कपूर का ये कहना कि उन्हें बीफ पसंद है, आलिया भट्ट का ये कहना कि मैं पसंद नहीं हूं तो मेरी फिल्में ना देखें, और करण जौहर का जो रवैया है कि वो हमेशा स्टार किड को प्रायोरिटी देते हैं और इसी के साथ ही उनका एक अलग स्वभाव नजर आता है, जिसकी वजह से लगातार लोग फिल्म को बाइकॉट कर रहे हैं। 9 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। देखना होगा कि क्या ऑडियंस इस फिल्म को देखने थिएटर तक पहुंचती है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।